हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 12 की इंग्लिश और क्लास 12 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 है। ये है प्रोज का द रेट रेप। इसके जो राइटर है सेल्मा लेगरलॉफ हैं। देखिए इस चैप्टर के पढ़ेंगे सारे के सारे शॉर्ट आंसर जो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या वो समझे। देखिए ये जो कहानी बेस्ड है ये एक फेरी वाले पर आधारित है जो चूहेदान बना के बेचता है, और एक क्रॉफ्टर एक किसान पर बेस्ड है। ये पूरी कहानी क्या चलती है इसको समझते हैं। देखिए आप ये इमेजेस में देख सकते हैं, ये एक फेरी वाला है, ये चूहेदान बना बना कर बेचता है। ओके, और इसके दिमाग में ये थॉट आता है कि पूरी दुनिया क्या है, चूहेदान है, एक दूसरे को लोग फंसाते हैं अपने काम के लिए, ऐसा इसका मानना है, ऐसा इसके अंदर विचार आता है। तो देखिए इसकी कहानी पता चल जाएगी आपको इन शॉर्ट आंसर से। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड द पेडलर मेक द रेट रेप्स। देखिए जहां पर आ जाए डिड वो होता सेंटेंस पास्ट का इंडेफिनिट। याद रखें क्या होता पास्ट का इंडेफिनिट। हाउ का मतलब कैसे, डिड द पेडलर, पेडलर का मतलब होता फेरी वाला, क्या होता है फेरी वाला। देखिए इसकी जो मीनिंग है आप ये नोट कर लेना। ओके, तो फेरी वाले ने कैसे मेक बनाया द रेट रेप्स, चूहेदानियां, जो चूहेदानियां थी उसने कैसे वो बनाई है। या इस तरीके से आ सकता है, और का मतलब होता है या हु वाज द रेट रेप सेलर। देखिए सेलर का मतलब होता है बेचने वाला, क्या होता है बेचने वाला। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि चूहेदानियों को जो बेचने वाला था वो कौन था, जो चूहेदान था ओके उसको बेचने वाला कौन था, सेलर कौन था उनका। हाउ डिड ही मेक देम, उसने कैसे बनाया, कौन सा सेंटेंस है ये भी पास्ट का इंडेफिनिट। देखिए डिड आया तो क्या है पास्ट का इंडेफिनिट। उसने कैसे बनाया देम उनको, किनको, जो चूहेदानियां थी, जो चूहेदान थे उसने उनको कैसे बनाया है। तो देखिए आंसर क्या है, आंसर को समझें ध्यान से। देखिए द रेटरेप सेलर, जो रेटरेप सेलर था जो चूहेदान को बेचने वाला था, वो था वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड का मतलब होता है घुमक्कड़, इधर उधर घूमने वाला, उसको बोलेंगे घुमक्कड़। याद रखें क्या था वो, घुमक्कड़ था। द पेडलर मेड द रेटरेप्स, जो फेरी वाला था उसने उनको बनाया, किनको, रेटरेप्स को, चूहेदानों को, और वायर तार से, तो तार का यूज करके बनाता था। देखिए आप ये इमेजेस के अंदर तार देख सकते हैं, इन तार का यूज करके इनको बनाता था। आगे समझे, रेटरेप्स को बनाता था वायर तार से, फ्रॉम द मटेरियल, मटेरियल का मतलब होता है सामग्री, सामान। ही गोड वाई बेगिंग, जो भीख मांग कर लाता था, मतलब दूसरों के यहाँ से भीख मांग कर लाता था ये एक तरीके से। इन द स्टोर्स, स्टोर्स है जो स्टोर्स होते हैं बड़े बड़े, वहां से लाता था। और या एट द बिग फॉर्म्स, जो बड़े बड़े फॉर्म्स थे, बड़े बड़े कारखाने थे, ओके वहां से लेकर आता था, वो बनाता था। ही मेड, वो बनाता था देम उनको, हिमसेल्फ खुद। तो यहाँ पर सवाल ये था जो फेरी वाला था वो चूहेदानियों को कैसे बनाता था। तो वो इस तरीके से बनाता था, पहले कार्य इकट्ठे करता था, फिर उनका यूज करके उनको बना के बेचता था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझे, नेक्स्ट वाला क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको देखते हैं। हाउ डज द क्रॉफ्टर रिसीव द पेडलर इन हिज हाउस। हाउ का मतलब कैसे, डज करता है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। कैसे करता है क्रॉफ्टर, किसान, किसान का, देखिए इसका मतलब क्या होता है किसान। किसान कैसे करता है, रिसीव करता है, रिसीव का मतलब बुलाना, द पेडलर फेरी वाले को, इन हिज हाउस अपने घर के अंदर। तो देखिए जो किसान है वो कैसे रिसीव करता है फेरी वाले को अपने घर के अंदर, कैसे बुलाता है। आंसर देखें, एज द पेडलर, जैसे ही, एज का मतलब निकालेंगे जैसे ही, द पेडलर फेरी वाला कम्स आता है। देखिए ध्यान से, अगर वर्ब में कौन आ जाता एस या ईएस, कौन सा सेंटेंस होता प्रेजेंट का इंडेफिनिट। जैसे ही फेरी वाला कम्स आता है तो हिज कॉटेज, उसके घर के अंदर, उसके झोपड़े के अंदर जहां पर वो रहता है, क्रॉफ्ट जो किसान था पुट्स वो रख देता है। पुट्स का मतलब रख देना। द पोरेज, देखिए पोरेज का मतलब होता है खिचड़ी या फिर दलिया, कई सारे मीनिंग आते हैं इसके। तो कहां पर रख देता है, पोट ऑन द फायर, आग पर, मतलब पकने के लिए वो रख देता है उस सामान को। एंड गिव्स, उसको देता है सुपर, इसका मतलब होता है रात का खाना, रात का खाना। तो वो उसको रात का खाना खिलाता है बुला के। आगे समझे, ही गिव्स, वह देता है। देखिए फिर से सेंटेंस कौन सा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता तो वर्ब में आता है ऐसे, यस वह उसे देता है, हिम उसे, तवा को, तवा को रोल मतलब हुक्का पीने के लिए देता है, जो हुक्का होता है ओके पीने के लिए वो देता है। और इस पाइप, उसका पाइप देता है पीने के लिए, उससे तो पिया जाता है। फाइनली आखिर में दे प्ले,
वह खेलते हैं। देखिए फिर सेंटेंस कौन सा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो क्या आएगी, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंगुलर होता तो वर्ब में एस आता, प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये आपको नियम इसका याद रखना चाहिए। वो खेलते हैं कार्ड्स, कार्ड्स तो पत्ते खेलते हैं, कार्ड्स होते हैं पत्ते। अनटिल, जब तक, अनटिल का मतलब होता है जब तक, याद रखें। कब तक, बेड टाइम, सोने के समय तक, तो याद रखें इसका मतलब होता है सोने का समय, सोने का समय। जब तक सोने का समय होता है तब तक वो क्या खेलती हैं, कार्ड्स खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, गड्डी वगैरह जो होती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकटेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। देखिए व्हाई वाज द क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर का मतलब क्या होता है, किसान, क्या होता है, किसान, याद रखें। सो इतना, सो का मतलब होता है इतना, और टॉकटेटिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बातूनीपन, क्या होता है, बातूनीपन, या फिर ज्यादा बात करने वाला। जो किसान था वो ज्यादा बात करने वाला क्यों था। एंड फ्रेंडली, और उसका जो व्यवहार था फ्रेंडली क्यों था, मित्रता व्यवहार को दिखाता था विद द पेडलर, फेरी वाले से। तो याद रखें पेडलर का मतलब क्या होता है, फेरी वाला, तो फेरी वाले के साथ वो ऐसा व्यवहार क्यों दिखाता है, मेन वजह क्या थी, वो अकेला होता है इस वजह से। आंसर देखें, द क्रॉफ्टर जो किसान था वॉज एन ओल्ड मैन, एक देखिए जो क्रॉफ्टर था किसान था वो था एक बूढ़ा व्यक्ति, मैन का मतलब व्यक्ति, विदाउट के बिना। अब ये बूढ़ा व्यक्ति जो था ये अकेला था क्योंकि इसकी वाइफ नहीं थी, विदाउट का मतलब था केवना, तो मतलब इसकी वाइफ नहीं है और बच्चा नहीं है, और चाइल्ड उसका बच्चा नहीं है, वाइफ नहीं है तो बच्चे भी नहीं है, तो इसी वजह से क्या है वो अकेला था। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था, टू गेट द पेडलर टू टॉक, वो खुश था फेरी वाले से टू टॉक, बात करके, इन हिज लोनली नेस, इसका मतलब था अकेलापन, क्या होता है, अकेलापन। तो अकेलेपन की वजह से क्या हो गया था वो फेरी वाला, ओके, वो लोनलीनेस, अकेलेपन की वजह से उस फेरी वाले से ज्यादा बात करता है, ये रीजन है। सो इसलिए ही वॉज वेरी टॉकटिव, इसलिए वो बहुत ज्यादा बातूनीपन था, उसके अंदर बहुत ज्यादा बातें करता था। एंड फ्रेंडली, और फ्रेंडली मैनर था उसका विद द पेडलर, फेरी वाले के साथ, जो फेरी वाले के साथ वो अच्छी तरीके से बात कर रहा था, अच्छी तरीके से मैनर दिखा रहा था। तो मेन वजह यही थी कि वो अकेला था, क्योंकि इसकी वाइफ नहीं है, बच्चे नहीं है, तो इसी वजह से क्या होता है वो बोर हो जाता है, तो जो मिलता है उससे वो अच्छी तरीके से बात करता है। कौन करता है, किसान। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाई डिड द पेडलर, फेरी वाला, कंसीडर, मानना, इसका मतलब होता है मानना, याद रखें। फेरी वाला क्यों मानता है द वर्ल्ड, जो दुनिया है, एज अ रेड रेप, एक बड़ा चूहेदान है, क्या है, चूहेदान है, ओके। देखिए फेरी वाला क्यों, डिड आया था, फिर क्या बोलेंगे, पास्ट का इंडेफिनिट। देखिए सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन जो मिलती है वो पास्ट का इंडेफिनिट मिलती है, क्योंकि पुरानी बात हो चुकी होती है तो पास्ट में बताएंगे, इसी वजह से पास्ट में बनाते हैं। देखिए फेरी वाला क्यों कंसीडर, मानता है द वर्ल्ड, जो दुनिया है, एज अ रेड रेप, एक चूहेदान है। आंसर देखें, द वर्ल्ड ऑफर, जो दुनिया वो ऑफर करती है, एक दूसरों को फंसाती है, ऑफर कर करके, थिंग्स, चीजों को, इसका मतलब क्या होती है, चीजें। टू ल्योर, ल्योर का मतलब होता है आकर्षित करना, क्या होता, आकर्षित करना। तो वो चीजों को दिखा के आकर्षित करती है, किसको, ह्यूमन बींग्स, इंसानों को। तो ये रियल बात है, ऐसा आपको भी लगता होगा, तो किसको लग रहा है, ये जो चूहेदान बनाता है उसको लग रहा है। तो देखिए जो दुनिया है वो ऑफर्स करती है चीजों को, इंसानों को आकर्षित करने के लिए, टू बाइंड, बांधने के लिए, तो मतलब होता है बांधना। तो चीजों को बांधने के लिए वो आकर्षित करती है, देम उनको इन कर्नल एक्टिविटीज, सांसारिक गतिविधियां, सांसारिक, इसका मतलब होता है एक्टिविटीज, गतिविधियां। तो जो सांसारिक गतिविधियां होती हैं, कर्नल एक्टिविटीज होती हैं, ओके, उन सब लोग बंध जाते हैं। द पेडलर, जो फेरी वाला, फॉल्स इनटू, फॉल्स इनटू का मतलब होता है पड़ जाना, लाइन, एक लाइन में वो पड़ जाता है, एक बात में, मतलब एक सोच में पड़ जाता है, थॉट्स, विचारों के, तो मतलब होता है विचार। तो उसके दिमाग में एक विचार आता है जिसमें वो पड़ जाता है, सोचता है उसके बारे में कि ऐसा भी होता है। एंड रीचिस, और वो पहुंचता है, रीचिस का मतलब पहुंचना, याद रखें क्या होता है, पहुंचना। अब कहाँ पहुंचता है, इनटू अ इंटरेस्टेड आइडिया, एक रुचिकार विचार पर वो पहुंचता है। आगे समझे, डेट द होल वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया, होल का मतलब याद रखें पूरा या पूरी, जो पूरी दुनिया है, और वर्ल्ड जो दुनिया है, अराउंड हिम इज नथिंग, वो कुछ नहीं है, जो पूरी दुनिया ये कुछ नहीं है,
बट अ बिग रेड रेप एक बड़ा चूहेदान है। देखिए ऐसा वो मानता है कि जो दुनिया है एक बड़ा चूहेदान है। देखिए ये दुनिया है, आप देख सकते हैं इमेजेस के अंदर, इसको मानता है ये जो दुनिया है ये पूरा बड़ा चूहेदान है। आप देख पा रहे होंगे एक तरीके से क्या है, लोक लगा हुआ है पूरी दुनिया पे, तो ये इसको मानता है बड़ा चूहेदान है। ओके चलिए आगे समझते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेट ट्रैप। व्हाट मेड, ओके व्हाट मेड द पेडलर, फेरी वाला क्या थिंक सोचता है, उसने ऐसा क्या सोचा, क्या सोचता है, दैट ही हैड इंडीड उसको जरूरत है या वो पड़ गया है। फॉलन इनटू का मतलब होता है पड़ जाना, फॉलन इनटू पड़ जाना, किसी चीज में पड़ जाना। तो वह किस चीज में पड़ गया है आगे बताएंगे। फॉलन इनटू अ रेट ट्रैप, एक बड़े से चूहेदान में वो घिर चुका है, पड़ चुका है, उसको ऐसा क्यों महसूस होता है। तो यहाँ पर समझे ध्यान से, जो फेरी वाला है, जो चूहेदान को बना बना कर बेचता, जो सेलर है, वो ऐसे विचार में पड़ जाता है कि वो क्या फंस गया, मतलब एक बड़े चूहेदान में फंस गया है। तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए वहन जब तक पेडलर जो फेरी वाला था वॉज वंडरिंग, वंडरिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमना, इधर उधर घूमना। जब फेरी वाला इधर उधर घूम रहा था इन अ फॉरेस्ट, जंगल में, कहाँ पे, फॉरेस्ट का मतलब जंगल होता है। जब वो जंगल में इधर उधर घूम रहा था तो क्या हुआ, फाइंडिंग नो वे आउट, उसको बाहर को जाने के लिए रास्ता नहीं मिला था। देखिए बात यह है, जब ये 30 क्रोनोर चुरा कर भागता है तो इसको भागने के लिए जगह नहीं मिलती, तो जंगल में घुस जाता था। जंगल में घुसने के बाद में जंगल में खो जाता है, जैसे ही जंगल में खोता है तो इसको बाहर को जाने का रास्ता तो मिलता नहीं है। तो इसके दिमाग में ये विचार आता है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, एक बड़े से चूहेदान में फंस गया हूँ, इससे निकला नहीं जाता है, क्योंकि नो वे आउट, क्योंकि इसको कोई रास्ता नहीं मिलता बाहर जाने के लिए। फिर रिकॉल्ड, अब उसको याद आता है, रिकॉल्ड का मतलब होता है याद आना। अब उसको याद क्या आता है, हिज थॉट्स, उसके विचार, जो उसके अंदर विचार आया था कि पूरे दुनिया एक बड़ा चूहेदान है, वो उसको याद आता है। अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में, एंड द रेट ट्रैप, एक चूहेदान के बारे में याद आता है। नाउ अब हिज ऑन टर्न हैड कम, और उसके दिमाग में क्या आता है आगे बताएंगे। ही हैड लेट हिमसेल्फ बेफूल्ड, उसके दिमाग में यह आता है कि उसने खुद को बना लिया है बेफूल्ड, बेवकूफ, बेवकूफ। अब उसने खुद को बना दिया है, क्या बना दिया है, बेवकूफ बना दिया है। बाई 30 क्रोनोर्स, 30 क्रोनोर के द्वारा, 30 क्रोनोर जो चुरा का भाषा है उसके द्वारा वो क्या बन गया है, बेवकूफ बन गया है। एंड और ही हैड बीन कोट, अब वो पकड़ा गया है, उसके दिमाग में आता है कि वो पकड़ा गया है, वहाँ पे चूहेदान में फंस गया, तो मानता है वो पकड़ा गया है। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, बस आपको इसकी मीनिंग याद होनी चाहिए, आराम से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सारे के सारे ये मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर चल रहे हैं, ये आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, बार बार पढ़नी चाहिए। ओके चलिए, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट, देखिए पेडलर होता फेरी वाला, फेरी वाले ने क्या एक्सेप्ट, स्वीकार कर लिया था, एडला विल्मेंसन्स इन्विटेशन, इसका मतलब होता है निमंत्रण, क्या होता है, निमंत्रण। तो यहाँ पर ये वो लगाया कि फेरी वाले ने क्या स्वीकार कर लिया है, इसका मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। तो फेरी वाले ने क्या स्वीकार कर लिया है, एडला विल्मेंसन का इन्विटेशन, निमंत्रण पत्र उसने क्या स्वीकार कर लिया है। आंसर देखें, द पेडलर जो फेरी वाला था एक्सेप्टेड, वो स्वीकार कर लेता है। कौन सा सेंटेंस है, पास्ट का इंडेफिनिट। देखिए ये है सब्जेक्ट और ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो कौन सा हो गया, पास्ट का इंडेफिनिट। जो फेरी वाला था वो एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लेता है। एडला विल्मेंसन इन्विटेशन, एडला जो विल्मेंसन थी उसके निमंत्रण को वो स्वीकार कर लेता है। बिकॉज, क्योंकि ही एज्यूड, एज्यूड का मतलब होता है आश्वासन देना, क्या होता है, आश्वासन देना, उसके आश्वासन को स्वीकार कर लेता है। हिम कंपैशनेट, सहानुभूति से, इसका मतलब होता है सहानुभूति, सहानुभूति से वो स्वीकार कर लेता, मतलब करुणा से, प्यार से स्वीकार कर लेता है। डेट ही वुड बी अलाउड, उसको आज्ञा दे दी जाती है टू लीव, जस्ट वो ये सहानुभूति देती है कि ही वुड बी अलाउड, उसको आज्ञा दे दी जाएगी, वुड आया तो दे दी जाएगी, वो ये सहानुभूति देती है, बताती है, उसको आश्वासन देती है कि तुमको जाने दिया जाएगा, जस्ट एज फ्रीली, बिल्कुल आज़ादी से, एज ही कम, जैसे तुम आओगे, जैसे तुम हमारे घर पे आओगे तो उसी तरीके से आपको वापस भेज दिया जाएगा। वो इस तरीके से उसको आश्वासन देती है, वादा करती है। हर फ्रेंडली मैनर, उसके इस फ्रेंडली मैनर से, अब फ्रेंडली मैनर किसका है, उस लड़की का,
इसका नाम है एडला विल्मेंसन। उसके इस व्यवहार से, मैनर का मतलब होता है व्यवहार, क्या होता है व्यवहार, मेड हिम फील कॉन्फिडेंस, उसके व्यवहार से उसको अंदर कॉन्फिडेंस जाग जाता है, विश्वास जाग जाता है। ओके, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होता है आत्मविश्वास, लिख सकते हैं इसको। इन हर, उसके अंदर, किसके अंदर आत्मविश्वास बैठता है, हर का मतलब दिखा रहा है, ये जो हर है ये कौन है, ये वो लड़की है, कौन है, एडला विल्मेंसन। ओके, इसके अंदर कॉन्फिडेंस जाग जाता है क्योंकि जिस तरीके से ये आश्वासन देती है उसको कि वो मान जाएगा, आ जाएगा वहां पे। चलिए ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। लास्ट क्वेश्चन है, केवल आपको इस चैप्टर से 7 क्वेश्चन तैयार करने, इसी से बच के कुछ नहीं जाएगा। देखिए, व्हाई डिड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर का मतलब होता है लोहार, क्या होता, लोहार, याद रखें। लोहार क्यों स्पीक बोलता है काइंडली दयालु तरीके से, मतलब प्यार से क्यों बोलता है, टू द पेडलर फेरी वाले से, एंड इनवाइट उसको बुलाता है हिम होम अपने घर पर। तो यहाँ पर ये वो लगाया कि जो लोहार है वो उस तरीके से कैसे बोलता है फेरी वाले से, वो क्यों बुलाता है वो अपने घर पे प्यार से उसको। आंसर देखें, द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर है मतलब जो लोहार है, स्पोक वो बोलता है। देखिए स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक है, पास्ट का इंडेफिनिट है, तो बोलेंगे बुलाया। आयरन मास्टर ने बुलाया काइंडली टू द पेडलर फेरी वाले को, एंड इनवाइट, देखिए एंड इनवाइटेड, उसको इनवाइटेड करके हिम, उसे, ओके ये फुल स्टॉप हटा देना, उसे होम घर पर फॉर क्रिसमस। देखिए क्रिसमस एक त्योहार होता है, क्रिसमस पर उसको बुलाता बिकॉज क्योंकि ही मिस्टूक, उससे गलती होती है इसमें। देखिए मिस्टेक की सेकंड और थर्ड फॉर्म मिस्टूक है, ही मिस्टूक उससे गलती होती है, हिम उससे टू बी हिज ओल्ड कॉमरेड, कि वो उसमें ऐसा मानता है कि उसका पुराना साथी है। कॉमरेड का मतलब होता है साथी, उसको ये मानता है कि वो क्या है, इसका पुराना साथी है, कॉमरेड है, कैप्टन है, उसका नाम है वॉन स्टेल, वॉन स्टेल। देखिए ये जो उसको बुलाता है प्यार से, इसका गलती हो जाती है, मानता है कि ये मेरा पुराना साथी है, इस तरीके से उसको घर पे बुलाता है, गलत फहमी में बुला लेता है, उसको मानता कौन है, अपना पुराना कॉमरेड, अपना पुराना साथी वॉन स्टेल। तो ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट, चलो कर देते हैं हम इनको क्लीन, और फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर सकते हैं। देखिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और नेक्स्ट वाला लीजिए, इसको भी क्लीन करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, और 5वें को भी क्लीन करते हैं। देखिए सारे के सारे इसके मीनिंग याद कर लेना, क्योंकि मीनिंग ही लाइफ के अंदर यूज होते हैं। ये क्वेश्चन आंसर तो नंबर दिलवा के चले जाएंगे पेपर में, और जो लाइफ के अंदर यूज होते हैं सारे के, इसकी जो वर्ड पावर है वो यूज हो जाती है कभी न कभी, कहीं पे भी। तो सारे इसकी मीनिंग याद होने चाहिए। ओके, स्क्रीनशॉट लेते रहिए इसके। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ये इमेजेस आ चुके हैं, और इमेजेस का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, अगर आपको मीनिंग इसके पता ना हो तो हम हाथ हाथ लिख चुके हैं, सब आप लिख सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, काफी इंपोर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।